हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 27 में। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की। ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में कि कैसे हम बहुत ही इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं समझ के, ना कि रट्टे करने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज की। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फार्मूले क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, बहुत सारे। ठीक है। और दूसरा होता है साइन साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तीसरा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको हम कोट थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। और फिर आता है कोसिकेंड थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ये मैंने आप क्यों बताया, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में इसका यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस किया है। तो हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू कैसे निकाली जाए। मतलब हम उसे अगर याद ना कर पाए तो हम एक सिंपल वे से, बहुत इजी वे से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल बना के। तो देखते हैं कैसे। हम एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारा एंगल जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले 0 से 1 तक 4 तक की गिनती लिख दो। 0 1 2 3 4। ये बहुत ही इजी मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालने का। अगर हम याद ना कर पाए तो बहुत इजी है, एक बार आप समझ लोगे पूरी लाइफ टाइम आप इसको नहीं भूल पाओगे। ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दो और अब सबको स्क्वायर रूट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, 0 बाय 4 का स्क्वायर करोगे तो 0। ठीक है। 1 बाय 4, 1 को 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 4 का स्क्वायर करोगे तो 2। ठीक है। √2 बाय 4 पहले से काट लो, 1 बाय 2 हो जाएगा। और 1 बाय 2 को जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको जब काट लोगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2। और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 बाय √2। या ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर 1 बाय √2 यहाँ आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। और ये 1 से 1 का 4 से 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे पास अगर ऐसे देखें 0 बाय 4 उसका स्क्वायर रूट, तो 0 बाय 4 तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1 बाय 4 यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 2 बाय 4 पहले काट लो इसको, 1 बाय 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 √2। यहाँ पे सिंपल कट तो रहा नहीं कुछ भी, √3 का स्क्वायर रूट √2 और 4 का 2 आ गया। ये 4 से 4 कट गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। मतलब सिंपल जो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 बाय 2 आ रहा है। ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद तो इसको यहाँ पे 1 बाय 2, यहाँ पे 1 बाय √2 आया, इसको भी सोल्व कर लो। 1 बाय √2, इसका √3 बाय 2 आ गया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ गया √3 बाय
2 और यहाँ पे कितना बचा था 1, तो यहाँ पे 1 कर दो 1। अब देखो हमारे पास साइन के सारे एंगल की वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, जो साइन का रिवर्स में कौन आता है, कोस आता है। यानी कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी। तो इसको रिवर्स में लिखना शुरू कर दो, यानी कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कोस 0 डिग्री की होगी। तो सीधा साइन 90 की वैल्यू 1 तो कोस 0 की 1, उल्टा लिख दो बस पूरा का पूरा, √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, tan थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री में क्या आएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी 0/1 0/1, 0 के बटे में 1 आ गया है तो 0। ठीक है, ये आ गया। दूसरा आ गया साइन tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, साइन बटा कोस, यानी कि 1/2 इंटू √3/2। ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 बढ़ गया, 1/√3 वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। अब ये 1/√2 इंटू √2/1, 1/√2 से 1/√2 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा सीधा। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी, साइन tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी, वही साइन बटा कोस, यानी कि √3/2 और डिवाइड में 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो सीधा वैल्यू √3 इसकी वैल्यू आ गई। और 1/0 किसी के बटे में भी 0 आ जाए तो इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और tan का रिवर्स कौन होता है, tan का रिवर्स कौन होता है, कोट होता है। तो सेम वही जैसे साइन में किया था, कोस की वैल्यू निकालने के लिए इसका रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे इन्फिनिटी √1 1/√3 और 0। अब बचा कौन है, सिकेंड थीटा। ठीक है, सिकेंड थीटा क्या होता है, सिकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा की जो वैल्यू उसको 1 में करके लिखना शुरू कर दो। cos थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितने है, 1, तो सिकेंड कितनी हो जाएगी, 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसको भी, इसको √3/2 को 1/√3/2 लिखोगे तो क्या जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये 2/√3 हो गया। फिर 1/√2 को लिखोगे तो √2 आ जाएगा। फिर इसको करोगे तो खाली 2 आ जाएगा। और 0 को 1/0 करोगे तो वही इनफाइनाइट आ जाएगा, इनडेफिनिट। ठीक है, और फिर इसको सिकेंड का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। अब यहाँ पे इसको रिवर्स कर दो, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। ये फिर 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब साइन की वैल्यू निकालना, वही सबसे पहले 0 से लेके 1 तक काउंटिंग लिख दो, उसके नीचे उसको 4 से डिवाइड कर दो सबको, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ये वैल्यू आ जाएगी साइन की। साइन की वैल्यू को उल्टा क्या होता है, कोस, कोस की वैल्यू रिवर्स करके लिख दोगे। फिर tan की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन बटा कोस कर दोगे, tan की वैल्यू आ जाएगी। और tan का रिवर्स कौन होता है, कोट माना जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सिर्फ फार्मूले निकालते वक्त। और फिर सिकेंड, सिकेंड की वैल्यू करते हैं 1/cos, यानी कि कोस की जो वैल्यू उसको 1 करके लिख देंगे तो सिकेंड की वैल्यू आ जाएगी। और सिकेंड का रिवर्स कौन हो जाता है, कोसिकेंड। इस तरह से बहुत ही इजी, अब आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल वे में आप इसको निकाल सकते हो पूरी के पूरे टेबल को, कि कैसे किसी टेबल को निकाला जाता है। ये हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक बेसिक है, जहां पर हमारे वैल्यू पूछी जाती है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 60 की वैल्यू कुछ आएगी। डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऐसे स्टेप आ जाते हैं हर एक क्वेश्चन में कि वहां पे कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा, जैसे साइन 30 डिग्री बन जाएगा या कोट 60 डिग्री आ जाता है बीच में, कि अब मान लें ऐसा आ जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमें याद नहीं है तो हम फटाफट से 1 सेकंड, कुछ ही सेकंड में आप ये टेबल पूरा का पूरा बना सकते हो रफ शीट पे अपने एग्जाम में। और अगर याद नहीं है तो टेबल बना के फटाफट से हम इसका आंसर कर सकते हैं।
तो ये हमारे आज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। थैंक यू।